आज का दंगल जन्नते हिंद में चल रही चुनावी जंग को लेकर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 24 सीटों पर नामांकन के लिए कल अंतिम दिन है और आज तक टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा घमासान बीजेपी के भीतर मचा है। जैसे ही 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई, बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी, इस्तीफा सब शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई सूची दी। एक उम्मीदवार की अलग से एक और सूची जारी हुई। पहले चरण के 24 में से 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा। अब तो जातिवार सीट की भी मांग उठने लगी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने ओबीसी के लिए एक सीट की मांग सामने रख दी है। अनुसूचित जाति मोर्चा वाले अलग सीट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर भी न जाने कहां रोड़ा अटका हुआ है। शुरुआती गठबंधन की घोषणा के बावजूद टिकटों का बंटवारा नहीं हो सका है। दिल्ली से सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां फारूक अब्दुल्ला के घर लंबी मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इन राजनीतिक हालात को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि आखिर बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने और विरोध के बाद वापस लिए जाने की घटना सामान्य तौर पर दिखती नहीं है। तो क्या जम्मू में बीजेपी दफ्तर के अंदर आज जो दिखा, क्या उसका चुनावी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? और सवाल यह भी है कि क्या 2-3 सीटों के चक्कर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात पटरी से उतर जाएगी? ऐसे तमाम सवालों और जम्मू कश्मीर के चुनावी हालात पर आज के दंगल में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में सियासी जंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के अंदर खाने टिकटों पर टकराव शुरू हो गया। दूसरी ओर चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर चुकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी बगावत रोकने के लिए मंथन ही कर रहे हैं। तीसरी खबर ये भी आई कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बना डाले। लेकिन असली सियासत हुई बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची पर। बीजेपी के जम्मू दफ्तर में हंगामा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष के बंद कमरे के ठीक बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित थे। वजह थी टिकट बंटवारे में उनके नेताओं की अनदेखी। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है 30-40 साल से, हमें वो वर्कर चाहिए। हमें और कोई पैराशूट से उतरा हुआ वर्कर नहीं चाहिए। मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। नॉर्थ में पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफी की हम कार्यकर्ताओं के साथ। कल अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, आज उनको पार्टी टिकट दे रही है। प्रदर्शन तो प्रदर्शन, इस्तीफे शुरू हो गए। काकापोरा में डीडीसी चुनाव जीतने वाली बीजेपी की मिनाहा लतीफ ने तो इस्तीफा दे दिया। जो आज ये लिस्ट निकला, इससे मैं काफी निराश हूँ, क्योंकि इसमें उन कैंडिडेट्स को ऐड किया है जो कि डिजर्व नहीं करते थे। चलो मेरा तो छोड़ो ही, बाकी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका भी नाम नहीं है इस लिस्ट में। दरअसल ये बखेड़ा तब शुरू हुआ जब दोपहर में बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इसमें पहले चरण की 24 सीटों में से 15 सीटों पर, दूसरे चरण की 26 में से 10 सीटों पर और तीसरे चरण की 40 में से 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। सूची बाहर आते ही पहले अंदर खाने विरोध शुरू हुआ, तब सूची वापस ले ली गई और फौरन एक नई सूची जारी की गई, जिसमें पहले चरण के 15 उम्मीदवार के नाम थे और दूसरे तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट कैंसिल की जा चुकी थी। घंटे भर में लिस्ट वापसी पर विपक्षी दल चुटकी लेने लगे कि पेपर लीक के जमाने में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी शायद लीक हो गई। पेपर लीक होते तो देखे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट लीक हो जाएगी, ऐसा पहली बार देखा गया है। उधर कुछ ही देर बाद पहले चरण के लिए एक और उम्मीदवार की एक लिस्ट जारी हुई, जिसमें कोकरनाग सीट से उम्मीदवार का नाम था। इस तरह पहले चरण में 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में से कुल 16 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट तो बीजेपी ने जारी की, लेकिन तब तक विरोध तेज हो चुका था और जब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कमरे के बाहर नारेबाजी होने लगी तो रविंद्र रैना बाहर निकले और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा करने लगे।
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जितने भी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता आए हैं, मैं हर एक कार्यकर्ता से स्वयं पर्सनली मिलूंगा। आप अपनी बात मेरे से रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। दरअसल पहली सूची जारी होने के बाद विवाद शुरू हो गया था। उसमें निर्मल सिंह से लेकर कविंद्र गुप्ता जैसे प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का नाम नहीं है। इसके अलावा कई और बीजेपी कार्यकर्ता शिकायत करने लगे कि जम्मू कश्मीर में शहादत देने वाले परिवारों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। दिल्ली में बैठ के 3 लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो फैसले लेते हैं वो जम्मू कश्मीर की रियलिटी से दूर हैं। प्रधानमंत्री जब भी फैसला लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या फैसला ले रहे हैं। ये उनकी अपनी पार्टी ने आज दिखाया उनको। हालांकि टिकट पर टेंशन सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है। जिस सूबे में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा हो, वहां चुनावी मैदान से हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। वी आर वेरी होपफुल कि वो जो छोटी मोटी जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दरअसल चर्चा ये हो रही थी कि शुरुआती तौर पर एनसी के 52 और कांग्रेस की 38 सीटों पर बात बनी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 12 सीटें कश्मीर में भी मांग रही है और करीब 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी मामला फंसा था। Basically, I'm still hopeful that it will happen. I wouldn't be here if I wasn't hopeful. Right. And right. if our leadership was not hopeful, we would not be here. उधर इस गठबंधन को लेकर बीजेपी की अलग ही चुनावी सियासत चल रही है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की वापसी के बावजूद कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी हमले कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकती है। उधर उमर अब्दुल्ला ने इस खबर का स्वागत किया है। जिस जमाते इस्लामी पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिनके नेताओं को कई वर्षों तक जेल में रखा गया, अब जमात के वही नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतारे जा रहे हैं। शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं। देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। वैसे इन तमाम सियासी बयानबाजियों और चुनावी दांवपेच पर आज बीजेपी के अंदर टिकट पर टकराव की सियासत सबसे भारी रही और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।